Hello friends, welcome to AB Academy. Today we will discuss Class 10th English Mitchell the Author by Gavin Maxwell. इसके जो ऑथर हैं वो पेट लवर हैं, उन्हें एनिमल्स पेट्स अपने पास रखना बहुत पसंद है। गेविन मैक्सवेल जो इसके ऑथर हैं वो एक कॉटेज में रहते हैं कैमस्फियरना में, वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। वो एक पेट लवर और उनके पास एक जॉनी नाम का डॉग था जो मर गया था। उसे किसी कारण से उसकी डेथ हो गई थी। तो अब वो अगला क्या रखेंगे, वो इतने सैड थे जॉनी के जाने से, उस डॉग के जाने से, कि उन्होंने सोचा कि अब डॉग को रखने की तो उनका बिल्कुल मन नहीं था। अब उन्होंने कुछ और पेट रखने का सोचा था। तो अब वो क्या रखेंगे? देन व्हाट डज ही कीप नेक्स्ट? उन्होंने बहुत सोचा और उन्होंने उनकी प्लेस को देखा, उन्होंने उनके आसपास की सराउंडिंग को देखा कि वहाँ पानी है उनके आसपास। ऐसा उनका कॉटेज उस जगह था जहाँ आसपास थोड़ा पानी है और पानी के आसपास एक ऑटर रह सकता है। सो इन 1956 ही विजिटेड इराक एंड सो मैनी ऑटर्स देयर। उन्होंने वहाँ बहुत सारे ऑटर्स को देखा और उन्होंने सोचा कि वो एक ऑटर ही अडॉप्ट कर लेंगे। उनका घर भी पानी के पास था, दैट इज सुटेबल फॉर एन ऑटर। उनका फ्रेंड से एक बार वो मिलते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं उनका मेल लेने के लिए बसरा, और उनके फ्रेंड से वो बात करते हैं तो उनका फ्रेंड टाइग्रिस मार्शस उन्हें सजेस्ट करता है कि ऑटर रख ले, और जहाँ वो जा रहे हैं बसरा वहाँ बहुत सारे ऑटर्स भी मिलते हैं तो हम वहाँ से ले लेंगे। दे आर गोइंग टू रिसीव मेल एट बसरा। जो ऑथर के फ्रेंड का जो मेल होता है वो रिसीव हो जाता है। ये 1956 की बात कर रहे हैं, तो तब मेल ही आते थे इधर से उधर, तो तब की बात हो रही है ये। बट उनका मेल उन्हें नहीं मिलता है, ऑथर का मेल उन्हें किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण 4-5 दिन तक लेट हो जाता है। देन ही फाउंड हिज मेल, और उस मेल के साथ उनको वहाँ के उनके फ्रेंड को पता चलता है कि उन्हें ऑटर भी चाहिए, तो उसके साथ एक ऑटर देते हैं। और एक वो ऑटर एक कवर होकर आता है और एक वो मिडिवल ड्रैगन के जैसा दिखता है जो बहुत ही गंदा, उस पर डर्ट हो रही थी, मड लगी हुई थी, इसके वेलवेटी फर थे। अगर वो उसको साफ कर देते तो वो बहुत सुंदर लगता, बट उसमें बहुत मड डर्ट लगी हुई थी, और उसका नाम उन्होंने रखा मिजबिल, और उसे मैक्सवेल का ऑटर, मैक्सवेल्स ऑटर के नाम से भी जाना जाता था। और फिर उसके बाद उन्होंने बसरा में उसके साथ बहुत, पहले तो उन्हें टाइम लगा, मिजबिल को ऑथर के साथ सेटल होने में टाइम लगा। एक दिन तो वो अकेला सोया, फिर नेक्स्ट डे ऑथर के बेड पर आकर सोया, और ऐसे 2-4 दिन थोड़ा टाइम लगा, और वो दोनों फ्रेंडशिप हो गई उन दोनों की। वहाँ पर उन्होंने बहुत मस्ती करी। उसके बाद बसरा में कुछ दिनों के बाद ऑथर ने डिसाइड किया अब उन्हें होम टाउन इंग्लैंड जाना होगा। और फ्लाइट्स के अकॉर्डिंग तो जो है वो, पहली बात तो जो फ़्लाइट्स होती है वहाँ पर किसी पेट एनिमल को ले जाना अलाउड नहीं है, तो उन्होंने ऐसी फ़्लाइट बुक की जिसमें वो ले जा सकते हैं। बट वहाँ भी मिजबिल को उन्होंने एक स्मॉल बॉक्स में पैक करके ही ले जा सकते हैं, ऐसा ही फ़्लाइट्स के रूल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लाइट्स मिजबिल शुड बी पैक्ड इन ए स्मॉल बॉक्स। बट वो जो ऑटर था वो इंजर्ड हो गया, क्योंकि उसमें मेटल की जो सराउंडिंग्स थी उस बॉक्स पर, कॉर्नर्स पर, उसकी वजह से ऑटर चोट लग गई। तो उसके बाद फिर से 10 मिनट ही बचे थे सिर्फ फ्लाइट में, और बहुत लेट हो रहा था ऑथर और ऑटर को ले जाने में। बट उसे दूसरे कंफर्टेबल बॉक्स में भेजा, और वो फटाफट कैब बुक कर और वहाँ गया, और थोड़ा सा टाइम बचा ही था फ्लाइट जाने में, और उसको उसकी सीट मिल गई। देन एयर होस्टेस ने ऑथर को कहा कि वो उस ऑटर को, मिजबिल को, उसके लैब में बैठा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली अचानक से वो ऑटर जम्प्ड आउट कर देता है ऑथर के लैब में से, और वो फ्लाइट में जाकर कूद जाता है अंदर, वहाँ फ्लाइट के ग्राउंड पर जाकर कूद जाता है। कुछ लोग तो अमेज हो जाते हैं और कुछ लोग इतने सरप्राइज होते हैं, कुछ डर जाते हैं। बट वो डरने के बाद उस ऑटर को देखकर, उसकी क्यूटनेस देखकर, उसका फरी बिहेवियर देखकर वो उससे बहुत खुश होते हैं और उसे देखने लग जाते हैं सभी लोग। वापस से ऑथर उसे अपने लैब में ले लेता है, और वो फ्लाइट लंदन में रुक जाती है। वो लंदन में रुकते हैं और वहाँ पर गुड टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ पर जब ऑटर को लेकर मैक्सवेल
स्ट्रीट्स में जा रहे होते हैं लंदन में, तो वहाँ के लोग पूछते हैं, कोई ये क्या है, ये क्या है, विच एनिमल इट इज़। कोई कहता है कि ये तो एक ड्रैगन लग रहा है, कोई कहता है ये डायनासोर है, कोई कहता है कि हिप्पोपोटामस है। इस तरह के अलग अलग नाम उस ऑटर को कह देते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि ये एक ऑटर की तरह दिख रहा है। इससे गैविन मैक्सवेल इतने ज़्यादा फ़नी लगता है उनको कि लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है। एक बार लंदन की स्ट्रीट में एक वर्कर वर्क कर रहा था और उसका वो टूल जो रहता है वर्क करने का, उसे साइड में रखकर ऑटर को देखकर कहता है कि ये है क्या। उसे तो बिल्कुल ये भी समझ नहीं आता है, वो तो कुछ गैस तक नहीं करता है। और ऑथर इससे बहुत सरप्राइज होता है, अमेज होता है कि ये कैसा क्वेश्चन कर रहा है ये वर्कर। वो कहता है कि ये है क्या, कौन सा एनिमल है ये। और ऑटर के साथ ऑथर का बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहता है, एज ही इज़ अ पेट लवर। थैंक यू।